हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा नवोदय का 9वां क्लास है। इससे पहले मैंने 8 क्लासेज ली है। अगर वो 8 क्लासेज अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं, वहां से जाके आप लोग देख लीजिए। तो देखिए आज हमारा जो टॉपिक है यानी कि इसका सेकेंड क्लास है। कल मैंने इसका बेसिक क्लास लिया था जिसमें मैंने कुछ बेसिक फार्मूले भी बताया था, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था। तो देखिए समय दूरी यानी कि ये दूरी समय तथा चाल पे हमारा ये दूसरा क्लास है। इससे पहले मैंने पहला क्लास इसके कल क्लास में मैंने बताया था कि इसमें कुछ बेसिक मैंने फार्मूला बताया था। तो चलिए हम लोग कुछ उसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या मैंने बताया था। उसके बाद हम लोग उसके बाद का टॉपिक देखेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए कुछ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने इसमें कुछ फार्मूला डिस्क्राइब किया था। जैसे मैंने बताया था कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये मैंने बताया था कि चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है, ये मैंने बताया था। फिर उसके बाद यहीं से मैंने बताया था कि अगर आपको दूरी अगर यहाँ से समय निकालना हो तो समय को लिखेंगे यानी कि समय बराबर हो जाएगा हमारा। तो देखिए समय इधर चला जाएगा, चाल इधर आ जाएगा, तो फिर से हमारा समय बराबर हो जाता है दूरी बटा के चाल। तो ये मैंने बताया था। उसके बाद अगर आपको अगर दूरी चाहिए तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यानी कि हमारा दूरी आ जाएगा। तो दूरी बराबर भी हमने बताया था कि दूरी बराबर क्या होगा यानी कि चाल गुणे समय, यानी कि चाल को मल्टीप्लाई कर देंगे समय में तो हमारा दूरी आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने इस 3 फार्मूले को यूज़ करके हमने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था इस पे। और एक आपको चीज़ बताया था कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो तो उसको अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करते थे। तो इस देखिए तो किलोमीटर प्रति घंटे से हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि 5/18 से डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेते थे। अगर एक चीज़ और उसके बाद मैंने बताया था कि मीटर प्रति सेकंड से अगर हमें चेंज करना है यानी कि चेंज करना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। देखिए तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको हम लोग चेंज करना था तो हम लोग क्या कर रहे थे 18/5 से गुणा कर ले रहे थे। तो ये कुछ हम लोगों ने बेसिक और इस पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम लोग अब पढ़ेंगे औसत चाल के बारे में कि औसत चाल क्या होता है। तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए औसत चाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल क्या है। तो नेक्स्ट अब हम लोग ये पढ़ेंगे। तो देखिए औसत चाल आप देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि इसमें मैं एक इंट्रेंस एग्जाम में आपके 2022 इंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा था इस पर, उस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो कुछ हम लोग औसत चाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए आज पढ़ेंगे हम लोग औसत चाल के बारे में। औसत चाल यानी कि औसत चाल से क्या आप समझ रहे हैं। देखिए औसत चाल क्या होता है, जैसे कि अगर आपको कोई एग्जांपल ले लूँ, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है यहाँ पे, मान लीजिए, फिर यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ पे सी पॉइंट है, मान लेते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए ये यहाँ से दूरी तय कर रहा है और ये यहाँ से भी दूरी तय कर रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटे के यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये दूरी तय किया, ठीक है। अगला क्या किया कि ये इसको मान लीजिए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको दूरी तय किया। फिर मान लेते हैं कोई डी पॉइंट है, कोई इधर ही बना लीजिए, कहीं भी बना लीजिए, इस डी पॉइंट पे यानी कि ये दूरी तय कर रहा है मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये दूरी तय कर रहा है। तो देखिए औसत चाल क्या होती है, यानी कि जो चाल है यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो औसत चाल में क्या करते हैं कि इसका फार्मूला हम लोग नोट कर लेते हैं कि देखिए तय की गई कुल दूरी यानी कि ये दूरी और ये दूरी यानी सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो यानी कि औसत चाल बराबर हो जाता है तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय, जितना समय लगेगा, यानी कि यहाँ लिख लीजिए कुल समय, यानी कि यहाँ फिर से लिख लीजिए कुल समय, यानी कि देखिए औसत चाल बराबर होता है हमारा तय की गई कुल दूरी, यानी कि देखिए ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी और बटा में क्या होगा कुल समय, यानी कितना समय लगा है कि ये मतलब दूरी तय की है। तो औसत चाल हमारा हो गया कि तय की गई कुल दूरी और बटा के कुल समय।
तो देखिए ये हम लोग को, इससे हम लोग को समझ में आ गया होगा कि यानी कि जो जो हमारी दूरी तय की गई है यानी कि सबको जोड़ दिया जाए और कुल समय से भाग दे दिया जाए तो हमारी औसत चाल निकल जाती है। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए हमारा 28वां क्वेश्चन दिया है इसमें, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, देखिए इस फार्मूले को यहीं रहने देते हैं। तो इसको आप नोट में इसको अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट्स में भी नोट करते रहिए कौन कौन से फार्मूले यूज़ हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग 28वां क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारा 28वां क्वेश्चन है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। देखिए दिया है कि एक कार 300 किलोमीटर की दूरी 6 घंटों में और अगले 900 किलोमीटर की दूरी 16 घंटों में तय करती है, तो उस कार का औसत चाल बताइए। देखिए अगर एक कार है, जैसे कि एक कार है वो मान लीजिए एक पॉइंट से यानी कि कितना दूरी तय कर रही है, मान लीजिए 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और कितने घंटों में, 6 घंटों में। तो इसको लिख लीजिए कि 6 घंटों में ये यानी कि 6 घंटे में ये तय कर रही है, ठीक है, यानी 6 घंटा में। तो इसको पर 6 घंटा लिख लीजिए, यानी 300 किलोमीटर यानी 6 घंटे में वो तय कर रही है, ठीक है। और उसके बाद देखिए इस पॉइंट से यानी कि ये यहाँ तक चली, फिर इस पॉइंट से आगे भी बढ़ा लीजिए, तो एक पॉइंट और आगे बढ़ा ली। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगले 900 किलोमीटर की दूरी 16 घंटों में तय कर रही है, यानी कि 900 किलोमीटर की दूरी कितने घंटों में कर रही है, यानी कि ये आपको 16 घंटों में कर रही है, यानी कि 16 आवर्स, यानी कि 16 घंटों में कर रही है। तो कह रहे हैं कि उस कार की औसत चाल बताइए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें यानी कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि 2 बार ये दूरी अलग अलग समय पे ये तय कर रही है। तो देखिए इसमें 300 किलोमीटर 6 घंटे में चली और यहाँ पे 900 किलोमीटर यानी कि 16 घंटों में कार ये तय कर रही है दूरी। तो देखिए औसत चाल क्या होता है, यानी दोनों दूरी को जोड़ दें और दोनों समय से भाग दे दें, दोनों समय को जोड़ के भाग दे दें तो हमारा औसत चाल निकल जाता है, यानी कि तय की गई कुल दूरी और बटा के कुल समय, यानी कि जितना समय दोनों लग रहा है उसको जोड़ के भाग दे देंगे तो हमारा औसत चाल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस फार्मूले को यहीं डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर हम लोग का फार्मूला होता है कि तय की गई कुल दूरी। तो देखिए कुल दूरी क्या है, यानी कि 300 किलोमीटर और 900 किलोमीटर, यानी कुल दूरी यही है ना। तो 300 किलोमीटर और प्लस 900 किलोमीटर ये हो गया, यानी कि कुल दूरी हो गई और बटा के कुल समय, यानी कि कुल समय कितना लगा, एक बार 6 घंटा 300 किलोमीटर जब चली थी तो 6 घंटा ली थी और 900 किलोमीटर चली है तो 16 घंटा, यानी कि इन समय को भी हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो 6 और प्लस 16 घंटा इसको हम लोग जोड़ दिए, यानी कि देखिए तय की गई कुल दूरी हो गई और कुल समय हो गया। तो चलिए इसको जोड़ के हम लोग देखते हैं। तो देखिए 9 और 300 को जोड़ेंगे तो 1200 आ जाएगा, ये 1200 लिख लीजिए। उसके अपॉन में देखिए 16 और 6 22 हो जाता है, तो 22 हो गया। अब इसको काट लेते हैं कि कितना आएगा। तो देखिए इसको काटेंगे यानी 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2, यहाँ करेंगे 2 6 जा 12, यानी कि ये 600 आ गया और अपन में 11 आ गया। अब देखिए इसको फिर से काट लीजिए, अगर कट रहा है तो काट लेते हैं इसको। देखिए तो 11 से इसको काटेंगे तो 11 पचे 55, यानी कि 11 5 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 55 5 बचा, फिर 50 हो जाएगा, तो 50 हो गया। तो फिर इसको हम लोग 11 चौके 44, तो 44 आ गया। फिर 6 बच गया तो इसको हम लोग लिख लेंगे 6 बटा के 11 कि अब ये चाल पूछा है तो चाल को भी हम लोग क्या लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि औसत चाल हम लोग की निकल गई। तो चलिए हम लोग और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है तो इसको रफ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे 30वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो आप इसको देखिए कैसे, तब तक मैं मिटा लेता हूँ। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30वां क्वेश्चन कि एक आदमी 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे प्रति घंटे की चाल से, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 45 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। देखिए एक आदमी है, यानी कि एक आदमी है वो 15 किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर वो किस चाल से तय कर रहा है, यानी कि देखिए इसमें दिया है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 5
5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इसमें आवर निकलेंगे। और दूसरा जो दूरी तय कर रहा है उसमें आपको दिया है 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, और वो किस चाल से चल रहा है, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। इसमें देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये दिया है, ये आपको अलग तरीके से। तो देखिए, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि तय की गई कुल दूरी और कुल समय को अगर हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इसकी कुल दूरी निकालेंगे। तो देखिए अगर इसकी हम लोग कुल दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा। देखिए पहले कुल दूरी निकाल लीजिए, फिर कुल समय निकाल लेंगे। पहले कुल दूरी निकालिए, तो कुल दूरी बराबर हम लोग क्या करेंगे, 15 किलोमीटर और 45 किलोमीटर कितना तय की है, 15 प्लस 45 किलोमीटर। तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 5 5 10 को 0 और 4 1 5 1 6, यानी 4 1 5 1 हासिल 6, यानी कि ये 60 किलोमीटर ये कुल दूरी हो गई, यानी कि 60 किलोमीटर हमारी कुल दूरी हो गई। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग को अब देखिए अब किस चाल से वो चली है। देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे के वो चाल से इसी स्पीड को वो पूरा किया। तो देखिए 15, अब हम लोग कुल समय निकाल लेंगे। तो अब कुल समय को हम लोग निकाल लेते हैं। तो कुल समय, ठीक है, तो देखिए कुल समय कैसे लिए, देखिए 15 किलोमीटर वो 5 घंटे में तय कर रही है, तो इसको लिखिए 15/5, फिर प्लस, यानी कि ये 45 किलोमीटर कितने घंटे में, यानी कि 9 घंटे की प्रति चाल से चली, यानी तो 45/9, ये कुल समय हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग अगर कुल समय निकाल लें तो देखिए 5 × 15 यानी 3 आ गया, 9 × 5 = 45 यानी 5 आ गया, यानी कि देखिए यहाँ 3 हो गया और 5 हो गया, तो 8 घंटे, यानी कि हम लोग का 8 घंटा टोटल आ गया, यानी कि हमारा कुल समय कितना आ गया, 8 घंटा आ गया। तो चलिए हम लोग औसत चाल निकाल लेते हैं। तो औसत चाल बराबर होता है औसत चाल बराबर, देखिए औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी, यानी कि तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी हमने कितना निकाला है, तो देखिए 60 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर, और कुल समय कितना निकाले हम, 8 घंटा। तो यहाँ 8 से भाग दे दीजिए, तो इसको हम लोग भाग देंगे। तो देखिए 8 7 56 बचा 4 और 8 5 40, यानी कि पॉइंट लगा के हम लोग 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 5 40, यानी कि पूरा कट गया। तो ये औसत चाल कितना हो जाएगा, यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो जाएगी, यानी ये इस औसत से ये चल रही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आपको आंसर ये हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा है 2022 मॉडल पेपर में, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करा देता हूँ यहीं पे। तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 2022 के पेपर में वो पूछा गया है। तो उसको मैं सॉल्व करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको मॉडल पेपर में दिया है। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया है, यानी कि आपको 55 नंबर पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 पे वो चलती है। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलती है, और गति से, यानी कि 2:15 PM AM आप जानते होंगे, 12 बजे से दिन के 12 बजे से PM हो जाता है, तो AM 12 बजे रात से AM हो जाता है। तो ये सब आप जानते होंगे। तो यानी कि 2:15 PM से वो चलती है, ठीक है, और 900 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 90 इसमें 90 दिया है, सॉरी, यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। इसमें क्वेश्चन बोला है कि 90 किलोमीटर दूर एक स्टेशन पर यह कितने बजे पहुंचेगी। इसमें हम लोग को समय पूछा है। देखिए इसमें हम लोग को समय पूछा है। तो देखिए हमने पहले बेसिक क्लास में मैं आप लोग को पढ़ाया था कि समय कैसे निकालते हैं। तो देखिए ये चाल दिया है हम लोग को, ये चाल दिया है, ये दूरी दी है हम लोग की, ये दूरी दी है,
ये दूरी है, ये चाल है, हम लोग से समय पूछ रहा है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। देखिए चाल बराबर क्या होता है, एक फार्मूला हमने बेसिक क्लास में बताया था कि चाल बराबर दूरी बटा के समय, यही होता है ना, दूरी बटा के समय। एक फार्मूला याद रहेगा तब भी आप कर लेंगे, समय, ठीक है। तो ये समय यानी कि देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो एक फार्मूला अगर याद रहेगा तब भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको समय निकालना हो तो क्या करेंगे, समय को इधर करेंगे तो यानी कि यहीं हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए समय बराबर हो जाएगा, यहाँ समय बराबर हो जाएगा यानी कि समय बराबर दूरी बटा चाल, ये हो जाएगा। तो दूरी बटा चाल, तो देखिए हम लोग यहाँ रख लेते हैं। तो देखिए दूरी कितना तय किया है, यानी कि 90 किलोमीटर, और कितने की चाल से, इस चाल से। तो देखिए 90 किलोमीटर और अपॉन में यानी कि दूरी बटा के चाल, तो यानी दूरी 90 और चाल हमारा है 72। तो हम लोग इसको निकाल लेंगे, हम लोग क्या, इसका पहले समय निकाल लेंगे कि कितना समय वो ली है उस स्टेशन पे पहुंचने में, ठीक है। वहाँ से तो निकली है, तो कितने बजे पहुंचेगी वही हमें बताना है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए अब इसको काट लीजिए, समय निकल जाएगा। तो देखिए इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 18 चौक 72 और 18 पच्चे 90, यानी 5 बार में कट गया और ये 4 बार में कट गया। तो 5 बटा के 4, ये हम लोग का क्या आ गया, समय आ गया। ये देखिए समय आ गया है यानी कि घंटे में, क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा दिया था, तो ये हम लोग का किस में आ गया है, घंटे में, यानी हावर में आ गया। इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे क्योंकि इसमें कुछ मिनट में भी, तो इसमें मिनट भी ऐड करना होगा, तो हम लोग इसको मिनट में कर लेते हैं। तो देखिए 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में आप लोग जानते हैं 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको घंटे में से अगर हम लोग मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 5 और बटा के 4 और गुणा कर देंगे 60, तो ये घंटे में दिया है तो ये मिनट में हो जाएगा। तो इसको हम लोग मिनट में कर लिए, तो ये मिनट में हो गया। अब देखिए इसको और सॉल्व करिए। तो इसको देखिए अगर इसको 4 से हम लोग काटते हैं तो 15 चौक के 60, यानी 15 बार में ये कट जा रहा है। अब फिर 5 का गुणा 15 बार में कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 75 मिनट। तो 75 मिनट निकल के आ गया। तो देखिए समय जो हम लोग को लग रहा है, समय जो हम लोग को लगा है 2:15 से जब चली है तो हम लोग को समय 75 मिनट लगा है, तब जाके वो इतने समय पे स्टेशन पे पहुंची है। तो वही हम लोग को समय बताना है। तो देखिए 75 मिनट को आप इसको 75 मिनट नहीं लिखते हैं, देखिए 75 मिनट इसको नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इधर हम मिटा के आप लोगों को समझा दे रहे हैं। तो देखिए इधर देख लीजिए, जैसे कि देखिए समय हमारा 75 मिनट आ गया, तो समय यानी कि समय 75 मिनट आ गया। तो देखिए 75 मिनट को क्या हम लोग 60 + 15 नहीं लिख सकते हैं, 60 मिनट में ही तो 1 घंटा हो जाता है। तो ये 1 घंटा 15 मिनट भी तो लिख सकते हैं, यानी कि 1 घंटा यानी कि 60 मिनट + 15 कर सकते हैं। इसको अलग अलग कर लीजिए मिनट को। तो देखिए 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा कहते हैं, तो 1 घंटा यानी ये 1 घंटा, इसको लिख लीजिए 1 घंटा, ठीक है। तो 1 घंटा 15 मिनट हम लोग इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो हम लोग इसको 1 घंटा कह लेंगे और 15 मिनट यानी कि इसमें से 15 मिनट अलग हो गया। तो 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है। तो अब देखिए इसमें अगर हम लोग उसको ऐड कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि कितने बजे वो पहुंची थी। तो देखिए यहाँ से हम लोग इस टाइम पे वो चली थी, तो अगर इसी में हम लोग ऐड कर लेंगे 1 घंटा 15 मिनट अगर ऐड कर लेंगे तो देखिए वो कितना हो जाएगा समय। तो इसी को टोटल कर लीजिए। तो देखिए इसको अगर हम लोग टोटल कर लेते हैं तो देखिए 2 यानी यहाँ से इधर से जोड़िए, यानी कि 5 5 0, ठीक है, 5 5 10 को 0 हासिल आया, 1 1 2 यानी कि हासिल आ गया 1 3। फिर उसके बाद इसको ऐसे लगा लीजिए, फिर उसके बाद देखिए 2 और 1 3, तो हमारा कितना हो जाएगा 3:30 PM, 3:30 PM यानी कि 3:30 बजे ये इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा, यानी बी ऑप्शन सही है। तो यानी कि 3:30 पे वो स्टेशन पे पहुंची होगी। तो यही आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अगर आपको समझ में आया है तो देखिए अब देखिए कुछ हम लोग अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट इस क्लास को रखना चाह रहा हूँ। तो देखिए इसके बाद हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट जो मॉडल पेपर जो आपके प्रीवियस ईयर से यानी कि आपको पूछा होगा पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो देखिए
तो अब उसको कल हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले वर्षों में पूछा है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास में अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।